राधे राधे, जय श्री श्याम जी आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं अपने एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूँ और आज हम बात करेंगे हैबिट के बारे में। हैबिट का मतलब होता है आदत। आपने सुना होगा कि इस इंसान को ये काम करने की आदत है। वो ना चाहते हुए भी कई बार उस काम को कर देता है क्योंकि उसको उसकी आदत लग चुकी है। आदत अच्छी भी होती हैं और आदतें बुरी भी होती हैं। अच्छी आदतें, अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छे कार्य करना, लोगों की मदद करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें बदले में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता। तो अगर उनसे कोई कहे कि भाई तुम क्यों लोगों का अच्छा करते हो, तो वो कहता है कि भाई मेरी ये आदत है और मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता या बदल सकती। तो इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आदत एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप ऑटोमेटिकली व्यवहार करते हैं। ये एक मानसिक और एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक अ, अवस्था है जिसमें आप व्यवहार करते हैं और एक ऐसा व्यवहार जिसकी आपको हैबिट हो चुकी है। हैबिट का मतलब कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, वो आपके डेली रूटीन में इतना ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा सोचना विचार करना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम कि हैबिट कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं हैबिट्स। जब हम शुरू में, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं। उसको ये बताते हैं कि अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं। सबसे पहले हम उसे अच्छी आदतें सिखाते हैं, जैसे कि बड़ों को नमस्ते करना, अपनी चीज़ों को एक जगह व्यवस्थित करके रखना जहाँ पे वे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा स्कूल से आया है तो उसको हम ये सिखाते हैं कि वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करे, अपने बैग को सही जगह पे रखे, स्टडी टेबल पे रखे और अपने शूज़ को एक तरफ रखे जहाँ शूज़ रखने की जगह है। और उसके बाद वो थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स करे, थोड़ा फ्रेश अप हो, उसके बाद फिर वो अपना होमवर्क करे, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद। यानी कि हम उसे अच्छी आदतें सिखाते हैं। तो जैसे जैसे ये रूटीन में होती जाती हैं तो बच्चे को उस चीज़ की आदत होती जाती है। शुरू में हम उसको रिवॉर्ड के थ्रू, यानी कोई लालच देके कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी या टॉफ़ी मिलेगी, या फिर हम उसकी प्रशंसा करके कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये अपनी यूनिफॉर्म स्कूल से आते ही चेंज कर लेता है, ये अपने बैग को एक अच्छी जगह पे रखता है जहाँ पे बैग रखने की जगह है, ये अपने शूज़ भी आते ही चेंज कर लेता है। तो हम उसको ऐसे हैबिचुअल बनाते हैं और हैबिट बनने के लिए कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 66 दिन यानी 66 डेज़ लगते हैं। और अगर हमें कोई अपनी हैबिट चेंज करनी होती है तो हम उसको पहले छोटे छोटे टास्क में तोड़कर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको लगातार करते हैं 21 दिन, और 21 दिन के बाद 66 दिन तक भी कर सकते हैं अगर आप उस आदत को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और आपने देखा होगा कि जो ये गली नुक्कड़ों पे काम करते हैं, फास्ट फूड बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कोई लोहार का काम करता है, कोई मटके बनाने का काम करता है, वो काफ़ी टाइम से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें उस चीज़ की आदत लग चुकी है, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो बिना किसी सोच विचार के सेकंडों के हिसाब से वो काम करने लग जाते हैं। मतलब एक, जब हमें आदत लगती है, जब हम किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। और साथ के साथ क्या होता है कि टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को पहले 1 घंटे में कर रहा था तो धीरे-धीरे करके वो 30 मिनट, 20 मिनट यहाँ तक आ सकता है। और अगर वो अ, मतलब सुपर फ़ास्ट काम कर रहा है, कोई 10 मिनट का काम है तो वो 2-3 मिनट तक भी आ जाता है, वो प्रैक्टिस से होता है। और इस यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत फास्ट काम करते हैं और हम उसे एक मैजिक के उसमें लेते हैं कि ये तो एक मैजिक के जैसे हो रहा है कि भाई ये इतना स्पीड में काम कैसे कर रहा है। एक्चुअल में वो एक प्रैक्टिस है। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से
बहुत सारे काम संभव है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए अपने काम के लिए। और इसी में हैबिट इंक्लूड होती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक काम को बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं उस काम का, तो उसकी हैबिट हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आदतें अच्छी ही हों, आदतें बुरी भी होती हैं, और ज़रूरी ही नहीं आदतें बुरी भी हों, अच्छी आदतें भी होती हैं। तो अपनी अच्छी आदतों को पहचानो, अपनी बुरी आदतों को पहचानो, अच्छी आदतों को और इम्प्रूव करो, बुरी आदतों को घटाओ, और उनकी जगह और अच्छी आदतें अपने व्यवहार में लाइए। क्योंकि अगर आप अच्छी आदतें अपने व्यवहार में लाते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री श्याम जी आप सभी को।